तो प्रोबेबिलिटी आप लोग वैसे क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी और क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी दोनों एकदम ही अलग थी। क्या डिफरेंस था दोनों में, किसी को पता है? बताओ। ओके, तो ठीक है, करेक्ट। तो क्लास 9th की जो प्रोबेबिलिटी थी उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते थे या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और 10th में आया एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, जैसे कि मान लो एक कॉइन को मैं 100 टाइम टॉस कर रहा हूँ, 90 टाइम्स हेड आ रहा है, 10 टाइम्स टेल आ रहा है, और अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 90/100, जो कि पास्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, पास्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जितने आउटकम हैं और जो फेवरेबल आउटकम है दोनों का रेशियो ले लो। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितने आउटकम हो गए 2, तो 1/2। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो कितनी है, 90%। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम जोन पे, अलग अलग एरास पे अलग अलग अप्रोचेस चली। लेकिन जो रीसेंट अप्रोचेस जो 1900 सेंचुरी में जो अडॉप्ट की गई, कोलमोग्रो जो रशियन मैथमेटिशियन है, उसने एक्सियोमेट्रिक अप्रोच दिया, जिसको हम फॉलो करेंगे और आगे हमेशा ये यूज होने वाला है। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये नोट डाउन करते जाना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, आर ए, हाँ, RANDOM, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर ये चीज? फॉर एन एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रोलिंग ए डाइस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर ये चीज? तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक वो पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है सैंपल स्पेस। करेक्ट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक्चुअल में एक सेट होता है जिसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके पॉसिबल आउटकम का जो सेट होगा, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। सेट के फॉर्म में लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स कॉमा यूज करके लिखते हैं, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज इवेंट। इवेंट, करेक्ट। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट। जैसे कि मैंने बोला गेटिंग 1, तो वो मेरा एक इवेंट हो गया। गेटिंग इवन नंबर, वो भी एक इवेंट हो गया। तो जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा उसको इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट को यूजुअली कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल ई इन नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इवेंट में हो सकता है सिर्फ एक ही एलिमेंट हो या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है। क्लियर ये चीज? या हो सकता है किसी इवेंट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ये भी हो सकता है। ओके, या हो सकता है किसी इवेंट में सारे एलिमेंट आ जाए। क्लियर ये चीज? तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ऐसे इवेंट को बोला जाता है सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा इवेंट होते हैं उनको बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, और इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन है इवेंट्स के टाइप से। श्योर इम्पॉसिबल आगे मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें। ठीक है, तो इवेंट ये चीज है आपको क्लियर। इवेंट एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी वो हमारे लिए इवेंट हो जाता है। क्लियर ये? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर मान लो आपको एनी इवेंट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जैसे अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एन ऑफ ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
3/6, करेक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्लियर ये चीज? तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। रुक जा, मैं आऊंगा अभी उस पे, आने वाला हूं उस पे। ये चीज स्पेशली नोट डाउन कर लेना, ये वाली चीज। अब इसके बाद एक और चीज ये कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब क्या? नॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये भी नोट डाउन कर लो। ये मेरे ख्याल से 10th में यूज किया हुआ है आप लोगों ने, है ना? यस, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। Probability of any event A is always greater than or equals to 0, less than or equals to 1। हो गया यहां तक सबका? ओके अब हम आपकी बुक से एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। सारे बेंचेस में एक एक बुक है ना? इधर पे एक बुक पास कर देना, ये वाली बुक। एक बार देखते जाए टर्म्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह भी दे। पेज नंबर 384 ओपन करना। यहां तक हो गया सबका? हटा दो फिर मैं। यस सर। हाँ, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ओके, पेज नंबर 384 ओपन किया सबने? इस पे देखो, सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने समझा दिया। फिर उसके बाद नीचे सब हेडिंग्स में आपको दिख रहा है आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, वो चीज भी क्लियर है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीजें। और फिर स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज 16.1 जो कि पेज नंबर 386 में है। ठीक है, तो 386 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 16.1 ओपन करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना और आंसर करना, ठीक है? एकदम ऐसे ही ओरली बन जाएगा। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब्स द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको सैंपल स्पेस बताना है, समझ गए ना? तो सबसे पहले क्या लिखा है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। नहीं, आपको सैंपल स्पेस बताना है। वेट एक मिनट। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स जो होंगे उनका सेट क्या होगा? ये आएगा, या तो तीनों हेड हो सकते हैं एच एच एच, या क्या हो सकता है एच एच टी, या फिर क्या होता है एच टी एच, या फिर क्या होता है टी एच एच। देखो ध्यान से समझना ना, मैं कैसे बना रहा हूं। पहले तो तीनों हेड लिया, अब 2 हेड और एक टेल का कॉम्बिनेशन लिया, ऐसे 3 बनेंगे। अब क्या लूंगा? 2 टेल और एक हेड का कॉम्बिनेशन लूंगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? एच टी टी, ये हो गया, ठीक है? अब क्या आ जाएगा? अब क्या बच जाएगा? तीनों टेल आ जाएगा, तो लास्ट लास्ट वाला क्या आएगा? ट्रिपल टी। करेक्ट। तो कितने आउटकम्स हुए यहां पर? टोटल 8। तो इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सैंपल स्पेस बनाओ या आउटकम्स बनाओ, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, हाँ। अब इधर पे ये, इसको ना हम जनरलाइज करते, ध्यान से समझना। एक कॉइन को एक बार टॉस करूंगा तो कितने आउटकम आएंगे? पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 पॉसिबल आउटकम। 2 बार टॉस करूंगा तो 4 पॉसिबल आउटकम्स। 3 बार टॉस करेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम्स। 4 बार टॉस करेंगे तो 16। क्लियर हुआ ये चीज? तो सिंपल तरीका है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए, n रेस टू पावर r, ये फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। n रेस टू पावर r, n मतलब एक बार अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो कितने आउटकम। जैसे क्वाइन अगर एक बार टॉस होता है तो कितने आउटकम? 2 आउटकम। और अगर उसको हम r टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3 टाइम्स रिपीट किया, तो 2 रेस टू पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम। क्लियर हुआ ये चीज? उसी तरीके से अगर डायस को एक बार रोल करूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम? 6। 2 बार रोल करूंगा तो कितने आउटकम्स? 36। 6 की पावर 2। 3 बार करूंगा तो 6 की पावर 3। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इससे हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स।
तो टोटल 36 आउटकम्स होंगे। क्या क्या होंगे वो? 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा करते हुए बहुत सारे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कितने आउटकम्स होंगे? 16। बना लोगे वो 16 आउटकम्स? नेक्स्ट है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। एक क्वाइन को टॉस किया और एक डाइस को थ्रो किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, मतलब दोनों को मिला के बनाया हुआ है। तो क्वाइन भी टॉस हो रहा है और डाइस भी रोल हो रहा है। तो क्वाइन अगर पहले टॉस हो रहा है मान लेते हैं, तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। और डाइस रोल हो रहा है मतलब उसके बाद क्या आएगा? या तो 1 या फिर 2 3 4 5 6, इस तरीके से पॉसिबल आउटकम। इसके साथ भी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? H1 H2 H3 ऐसा करते हुए H6 तक, और T1 T2 T3 ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? T6 तक। तो ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम। सबको क्लियर ये चीज? 12 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिनसे जिनसे पूछते जा रहा हूं वो बताते जाना। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो अक्षत बताना क्या होगा फिफ्थ का आंसर? हाँ नहीं, नंबर ऑफ आउटकम 6 होंगे बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे नंबर ऑफ आउटकम्स भी बताओ और आउटकम क्या होंगे वो भी बताओ। अभी नंबर ऑफ आउटकम गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूछा है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई करना। तान्या, आयुषी। सर हो गया मेरा में। हाँ तो बताओ तान्या, फिफ्थ का क्या होगा आंसर? सर उसके 7 आउटकम्स होंगे। 7 आउटकम्स होंगे, करेक्ट। क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अगर हेड आएगा तो ही डायस को रोल करना है। तो हेड 1 हेड 2 H1 H2 H3 ऐसा करते हुए H6 तक जाएगा, और टेल आया तो स्टॉप। तो टेल एक अकेला रहेगा। क्लियर ये चीज? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कौन बताएगा? अदिति, क्वेश्चन 6। 2 boys and 2 girls आर, नहीं ये लेकिन फंडामेंटल ये रिक्वायर्ड है। 2 boys and 2 girls are in room X, 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which room is selected and then a person is selected. हाँ, नहीं अभी कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। देखो सबसे पहले रूम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रूम में सिलेक्शन कैसे होगा? या तो एक्स सेलेक्ट होगा या फिर क्या सेलेक्ट होगा? वाई। रूम 2 है, एक्स में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं? तो ये हो गया B1 B2, और यहां पर हो गया G1 G2, ये हो गया। और वाई में क्या है? B1, और इधर क्या हो जाएगा? G1 G2 G3। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या क्या होंगे पॉसिबल आउटकम? सबसे पहले XB1 ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? XB2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? XG1 XG2, ये हो गए 4 पॉसिबल आउटकम। फिर YB1 YG1 YG2 YG3 सो ऑन। टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स। समझ में आया क्या? ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई ऑफ रेड कलर। ध्यान से सुनना, मैं जिसको बोलूंगा वो आंसर करेगा। 1 die of red color, 1 of white color, and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. आयुष बता। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। यश समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बता तो फिर।
एक बैग में 3 अलग कलर के डायस है, तीनों में से एक डायस को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको रोल कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट बताओ। तो देखो सबसे पहले वो 3 अलग कलर के डायस है, कौन कौन से कलर के हैं? व्हाइट रेड ब्लू। तो क्या होगा, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, मान लो व्हाइट सेलेक्ट हुआ, रोल किया तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो व्हाइट 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 ऐसा करते हुए व्हाइट 6। मान लो ब्लू सेलेक्ट हुआ तो B1 B2 B3 अप टू B6, रेड सेलेक्ट हुआ तो R1 R2 R3 अप टू R6। समझ में? तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 18 पॉसिबल आउटकम। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको एक्सपेरिमेंट को समझना है कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। An experiment consists of recording boy girl composition of a family with 2 children. First लिखा है, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their births? समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? 2 चाइल्ड हैं, ऑर्डर ऑफ बर्थ के हिसाब से बॉय और गर्ल, सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर हम पहले जिसको कंसीडर कर रहे हैं मान लेते हैं वो छोटा है और बाद में जिसको लिख रहे हैं वो बड़ा है, तो पहला छोटा वाला भी बॉय बड़ा वाला भी बॉय, ये हो सकता है। तो बी बी ये कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट वाला बॉय सेकंड वाली गर्ल, ये हो सकता है बी जी या जी बी या फिर जी जी। 4 होंगे ना पॉसिबल आउटकम। देखो इधर ध्यान दो, ये हमारे पास 2 चाइल्ड वाली फैमिली है, ठीक है? तो जो पहले लिख रहा है वो छोटा बच्चा है मान लेते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं छोटी वाली गर्ल है, तो बड़ी वाली भी गर्ल हो सकती है, और छोटी वाली गर्ल है तो बड़ा वाला क्या हो सकता है? बॉय। तो ये 2 पॉसिबल आउटकम हुए। और अगर छोटा वाला बॉय है तो बड़ा वाला भी बॉय हो सकता है, और छोटा वाला बॉय है तो बड़ी वाली गर्ल हो सकती है, ये हो सकेंगे। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? टोटल 4 पॉसिबल आउटकम। समझ में है? ये होगा आपका सैंपल स्पेस। अब उसके सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली? अगर नंबर ऑफ गर्ल्स सिर्फ काउंट करना है इन द फैमिली तो क्या होगा? 0 1 2। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारा आउटकम है। तो यहां पर अगर देखा जाए कितने गर्ल्स हो गए? 2। यहां पर कितने गर्ल्स हो गए? इस वाले केस में 1, इस वाले केस में कितने गर्ल्स? 0, और इस वाले में कितने हो जाएंगे? 1। तो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स जो आउटकम है हमारे, वो क्या हो जाएंगे? 0 1 2। ये 3 पॉसिबल आउटकम होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या लिखा हुआ है? अ बॉक्स कंटेन 1 रेड, ये आप लोग आंसर करना ना। अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। इसका मतलब समझो, एक बॉक्स है, इसको इसको हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं ना। मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने कितने बॉल्स हैं? बोलो जल्दी। 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, ठीक है? अब क्या बोल रहा है एक्सपेरिमेंट? क्या बोल रहा है? 2 balls are drawn at random in succession without replacement। ठीक है? मतलब यहां पर एक बॉल इस तरह से निकली और फिर एक बॉल इस तरह से निकली, रिप्लेस नहीं किया, मतलब पहली बॉल निकाला उसको रख लिया, दूसरी बॉल निकाला उसको रख लिया, रिप्लेस नहीं किया मतलब वापस उसके अंदर नहीं डाला है। क्लियर ये चीज? तो हाँ, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? हो सकता है पहली बॉल क्या निकले? रेड निकले, पहली रेड निकले, तो दूसरी क्या निकलेगी? व्हाइट। पहली अगर व्हाइट निकली तो दूसरी क्या निकलेगी? रेड। रेड। लेकिन पहली व्हाइट और दूसरी भी व्हाइट, ये भी तो चांस है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये हो गया। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? सिर्फ 3, आर डब्ल्यू डब्ल्यू आर डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। अक्षत क्वेश्चन पढ़ना तो एक बार। तो एक्सपेरिमेंट समझो, हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, पहली बार टॉस किया तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा?
टेल आएगा, ठीक है। और अगर हेड आया तो क्या करना है, वापस से टॉस करना है। तो वापस से टॉस करेंगे तो वापस से हेड या वापस से टेल आने का चांस है। लेकिन अगर पहले टॉस में टेल आया तो क्या करना है, तो डायस को रोल करना है। डायस को रोल करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होंगे पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या बनेंगे, एच एच, ये बनेगा एच एच, या फिर क्या बनेगा एच टी। समझ में आ रहा है। और अगर टेल आया पहले तो टेल के साथ क्या आएगा, 1 टेल 2 टेल 3 अप टू टेल 6, ये बन जाएगा एक्सपेरिमेंट, ये बन जाएगा आउटकम। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज, हटा दें आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करना जल्दी से। ओके, चेक करते। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as D or N. D मतलब defective, N मतलब non-defective. Write the sample space of this experiment. क्या होगा, यस। तो देखो इसको जैसे अगर आप चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो, चाहो तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। हम 3 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बल्ब जब सेलेक्ट करेंगे, अ, 1 मिनट ना, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। पहले तो आउटकम्स कितने हैं और आउटकम्स क्या हैं, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आउटकम्स कितने हैं पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहले केस में अगर हम एक बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगले वाले के पास भी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगले वाले के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। याद है वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर वो क्या होंगे, आउटकम्स कौन कौन से होंगे वो निकालना है। तो क्या होंगे वो, डी डी डी, मतलब तीनों डिफेक्टिव। फिर अगला क्या होगा, डी डी एन। फिर क्या होगा, डी एन डी। अगला क्या होगा, एन डी डी। समझ रहे हो, जैसे हेड टेल वाला निकाला था, उसी तरीके से वो 8 पॉसिबल आउटकम्स बना लोगे। क्लियर हुआ ये चीज, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, हाँ। क्या लिखा हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, इफ डाई शोज एन इवन नंबर a die is thrown again. What is the sample space for this experiment? चलो बताओ इसका आंसर, समझो इसको और बताओ। तो सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया। टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, हेड या फिर टेल। अगर टेल आया तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हेड आया तो क्या करना है बोल रहा है, कॉइन को टॉस करना है। नहीं, डाइस को रोल करना है। डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है। अब डाइस को रोल करने पे अगर इवन नंबर आया तो क्या करना है, फिर से रोल करना है। फिर से रोल करना है, तो जैसे 2 आया तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। 4 पे भी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 आएगा तब भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अब आपका जो एलिमेंट होगा सैंपल स्पेस का वो क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेल अकेला। वो आया तो रुक जाता है एक्सपेरिमेंट हमारा। और अगर हेड आया तो उस केस में H1 हेड 1 हेड 3 हेड 5, क्योंकि ऑड नंबर आया तो स्टॉप हो जाना है हमको। लेकिन अगर H2 आया तो 2 के बाद फिर से क्या है, फिर से टॉस करे तो H21 H22 H23, ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा, ये H26। समझ में है।
फिर उसके बाद H4 1 H4 2 ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा, ये H4 6 और वैसे ही H6 1 H6 2 अप टू H6 6। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो ये होगा एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स। हटा दो इसको मैं, हो गया तो कुछ डाउट? 6 3 18 18 प्लस 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। The numbers 1 2 3 4 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. हाँ यश बता कैसे बनेगा। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 दो स्लिप सेलेक्ट हो रहे हैं, बताओ क्या क्या होंगे पॉसिबल आउटकम। नहीं, गलत गलत। मान लो अगर सबसे पहले हम 1 सेलेक्ट कर लेते, मान लो 1, तो दोबारा कैसे 1 सेलेक्ट होगा? नहीं हो सकता ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या होगा, 1 के साथ क्या आएगा, या तो 1 2 आएगा, या फिर क्या आएगा 1 3, या फिर क्या आएगा 1 4। समझ में आया? और अगर पहले 2 सेलेक्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा 2 1 2 3 2 4। और अगर पहले 3 सेलेक्ट हो रहा है तो 3 1 3 2 3 4, या फिर 4 1 4 2 4 3। समझ में? ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। सबको क्लियर हुआ ना कैसे बन रहा है ये सैंपल स्पेस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से पढ़ो, 14 15 16 तीनों कंप्लीट करो, फिर हम आगे मूव करेंगे। अभी हम इवेंट पे आई नहीं है, तो क्या होता है? An experiment consists of rolling a die, then throwing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. हो जाएगा शायद ये? इसमें आउटकम्स पॉसिबल होंगे ना। क्या बोल रहे हो तान्या, रिपीट करना। इसमें इस क्वेश्चन में 18 आउटकम्स पॉसिबल होंगे ना। 18 एक बार चेक करते हैं। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin if the number on the dice is even. तो पहले डाइस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। इवन आया तो फिर क्या बोल रहा है, टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर शोज इवन आया तो टॉस करना है कॉइन को। तो एच या टी, यहां पर भी क्या हो जाएगा एच या फिर टी, यहां पर भी क्या हो जाएगा एच या फिर टी, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है इफ द नंबर ऑन द डाइस इज ऑड देन द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ऑड आया तो 2 बार टॉस होगा, 2 बार टॉस होगा मतलब एच 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 टी टी एच टी टी, ये होगा। तो यहां पर देखो कितने आउटकम होंगे, ये 4 2 4 2 4 2, मतलब कितना जाएगा 6 3 18। हाँ 18 पॉसिबल आउटकम होंगे। समझ में आया कि नहीं क्या क्या होगा? सबसे पहला आउटकम क्या होगा, 1 एच एच 1 एच टी 1 टी एच 1 टी टी। फिर क्या होगा 2 एच 2 टी, फिर वैसे ही 3 एच एच 3 एच टी 3 टी एच 3 टी टी। अगर ऑड आ रहा है तो 2 बार टॉस कर रहे हैं, इवन आ रहा है तो 1 बार टॉस कर रहे हैं। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, जल्दी से देखना एक बार। Question number 15. A coin is tossed. If it shows tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर टेल शो कर रहा है और हेड शो कर रहा है, दो कंडीशन है। टेल शो कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, हम एक बॉल निकाल रहे हैं एक बॉक्स में से, और वो जो बॉक्स है उसमें कितने कितने बॉल्स हैं, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। यस, तो अगर टेल आया तो हम ये निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा TR1, टेल के साथ रेड 1, TR2, TB1, TB2, TB3। समझ में आया ये चीज सबको? ये पॉसिबल आउटकम होगा।
और हेड आया तो टॉस कर दे रहे हैं, तो H 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। 6 प्लस इधर पे 5 11 आउटकम्स। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? अब ये बताओगे आप लोग सबसे पहले, कौन बताएगा? बता क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक सैंपल स्पेस चाहिए, वो बताओ। S इज इक्वल्स टू, गलत। और कोई? एक कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक 6 ना आ जाए। सैंपल स्पेस क्या होगा? मैंने पहली बार टॉस किया 6 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 6, सिर्फ ये अकेला हो जाएगा। अगला क्या होगा? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, नहीं आएगा 6 6, क्योंकि पहली बार 6 आ गया तो स्टॉप हो चुके हैं हम। ये वाला केस है जब पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया है। अगला क्या होगा? 1 1 6 1 2 6 1 3 6 एंड सो ऑन। तो ऐसा करते हुए वो कंटिन्यू चलते जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसमें टोटल इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्लियर सबको ये? तो सबसे पहला टास्क था रैंडम एक्सपेरिमेंट समझना और सैंपल स्पेस बनाना, वो क्लियर। अब इसके बाद देखो अगली हेडिंग क्या लिखी है आपकी बुक में? इवेंट। इवेंट जैसा मैं बता रहा था, इवेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सबसेट होता है, या सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। तो इसमें अगर आगे जाओगे पेज नंबर 388 पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से देखना। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट का ऑकर होना मतलब क्या है? उसका आउटकम में आना, वो होता है इवेंट का ऑकर होना। उसके बाद लिखा है टाइप्स ऑफ इवेंट। यहां से ध्यान देना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टाइप क्या लिखा है टाइप्स ऑफ इवेंट में? इम्पॉसिबल इवेंट। ये आप लोग लिखते चलो नोटबुक में, सिर्फ हेडिंग्स लिखते चलो। टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहले क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। ठीक है, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक डायस को रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने इवेंट डिफाइन किया, इवेंट ई मैंने डिफाइन किया, इवेंट ई है गेटिंग 7, गेटिंग 7 ये है। ठीक है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, या फिर इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, और ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोला जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मैंने एक इवेंट एफ डिफाइन, इवेंट ई डिफाइन किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। डायस को रोल किया, इवेंट ई बोला गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो जितने भी नंबर होंगे लेस देन 7 होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1, वो श्योर इवेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हटा दो इसको मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो? सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट मैंने बता दिया था क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं। वहां पर देखो उसने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना? सिंपल इवेंट बुक में पेज नंबर 389 पे इसमें 2 कॉइन को टॉस किया है, सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी बना है, उसके बाद E1 E2 E3 मार्क किया हुआ है, दिख रहा है बुक में? E1 के एलिमेंट क्या है? एच एच है, E2 के एलिमेंट क्या है? एच टी है। तो ये सारे के सारे सिंपल इवेंट्स है। ठीक है, कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट होते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे आते हैं। अब आते हैं सबसे पहला जो अलजेब्रा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? तो जैसे मान लो मैंने इवेंट ई यहां पर एक डिफाइन कर दिया, इवेंट ई, इवेंट ई मैंने डिफाइन किया गेटिंग, गेटिंग 5, ये इवेंट ई है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? गेटिंग, नॉट गेटिंग 5। ये क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग
5। समझ में? जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो इवेंट ई के एलिमेंट यहां पर क्या था, सिर्फ एक ही एलिमेंट था 5। तो ई डैश जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, सैंपल स्पेस में इवेंट ई को हटा दो। सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है, उसमें से ई को हटा दो, मतलब 5 को हटा दो। 5 को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा वहां पर, 1 2 3 4 एंड 6। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये सिंपल। तो अगर मैं बोलूं कि इवेंट ई हमारा 1 2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 3 4 5 6। समझ गए ये चीज? जैसा सिंपल सेट्स में होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। सेम है ना? कहाँ कट कर रखा है? वो भले ऐसे कट करके रखा होगा लेकिन नहीं है वो कट, क्योंकि वो नहीं पढ़ोगे तो 12th की प्रोबेबिलिटी समझ में ही नहीं आएगी। नहीं नहीं, कुछ प्रोबेबिलिटी में से मेरे ख्याल से कुछ कट नहीं होगा, देख लेना एक बार। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जैसे सेट्स में अप्लाई होता है ना प्रोबेबिलिटी, सेट्स में आपको याद है ये वाला स्टेटमेंट ए और बी, इसका क्या मतलब होता है? ये और का क्या मतलब होता है सेट थ्योरी में? इस और का मतलब होता है सेट थ्योरी में यूनियन। ध्यान में रखो इसको, यूनियन। तो इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। समझ में? ये चीज नोट डाउन करके रखो, ये यूज हो गए बहुत ज्यादा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ए एंड बी। तो ये जो एंड है, इसका मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है, इस एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यस करेक्ट। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, नोट डाउन करना, नोट डाउन करना स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं लिखने के लिए आपको। ठीक है, लिखो, कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस। नहीं, मैं ऐसे मन से बना, ऐसा क्या लिखा, कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस। ओके, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting A और B, A और B, कैपिटल A और कैपिटल B, where 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 capital A is getting 1 or 2 and capital B is getting 2 or 3. That's it. चलो अब पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ क्या निकालने बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये निकालने बोल रहा है। ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है आपको। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखो यहां पर से क्या निकाल लोगे आप, सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे 1, 2। समझ गए? सेट बी के एलिमेंट क्या हो गए यहाँ पर 2, 3, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा यहां पर से बताओ, 1, 2, 3, ये हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? और किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ए यूनियन बी में कितने 3, सैंपल स्पेस में कितने 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में है कि नहीं ये चीज? और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोला होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये अगर बोला होता तो वो कितना आता 1/6। क्लियर ये चीज? ए एंड बी 1/6।
तो ए इंटरसेक्शन भी निकालते, याद है ना सेट थ्योरी में ये सारी जो चीजें पढ़ते थे। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नहीं मुझे मुझे आंसर चाहिए, नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। हाँ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है पहले ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 2/6 होगा ना, 2/6। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 2/6 मतलब कितना हो जाएगा ये 4/6। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा रहता, अब मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, बाकी बच्चे इधर ध्यान से सुनो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, मतलब नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या है, ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। समझ गए? अब इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम से समझो तुम लोग। हाँ ठीक है, एक मिनट। देखो ये जैसे सेट थ्योरी में हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन क्या बताता है, ये पूरा रीजन क्या बताता है वेन डायग्राम में, बोलो जल्दी। ये जो मैं शेड किया हूं येलो कलर से, ये रीजन क्या है, ए यूनियन बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए और बी है। और मैंने क्या बोला, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए में भी नहीं, ए के बाहर भी नहीं। मतलब आपको कौन से रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम इसके क्वेश्चन से जब करा दूंगा तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो जो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखा हुआ है, ए यूनियन बी, तो आपको मिल जाएगा नाइदर ए नॉर बी की। ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ, क्वेश्चंस जब रहेंगे उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी एक एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा ना पूरा। ठीक है, ओके। पेज नंबर 391 पे आना अब आप लोग। अच्छा नहीं, एक और बच गया ना इसमें, 390, पेज नंबर 390 पे देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, ए बट नॉट बी, दिख रहा है, ए बट नॉट बी। इवेंट के टाइप में ही क्या लिखा हुआ है, ए बट नॉट बी, ये दिख रहा है सबको? ए बट नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। और इसको कैसे समझते, देखो यहां पर ध्यान से समझना। मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया आपका एक एक सेट ए, मान लो ये है, दूसरा ये हो गया सेट बी। ठीक है, इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ए बट नॉट बी का मतलब है ए के अंदर में होना चाहिए लेकिन बी के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा रीजन है जो ए के अंदर में लेकिन बी के अंदर में नहीं है, तो वो ये वाला रीजन है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं। तो ये रीजन सिग्निफाई करता है ए बट नॉट बी को, ए बट नॉट बी। समझ में आया ये चीज? और अगर आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, समझो। आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लोगे, मतलब पूरे की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। ठीक है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा रीजन है ये, रिया? ये कौन सा है, इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी मिलेगी। क्लियर हुआ सबको ये चीज? इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ऑनलाइन में भी क्लियर ना, आयुषी, तान्या? हाँ, यस। ओके। हाँ, ये हो गया, तो इसके बाद ये देख के बता दो, अगर ऐसा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, दैट इज इक्वल्स टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो ना, बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, तो बी में होना चाहिए मतलब इस गोले में होना चाहिए, लेकिन ए वाले गोले में नहीं होना चाहिए, तो उसमें से वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर सबको ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट जो इवेंट का टाइप है उसमें क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, जब भी कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन नल सेट हो तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, if A intersection B is null set, then A and B are mutually exclusive events। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने इवेंट ए बोला गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या होंगे, 2 3 4 2 4 6। बी मैंने बोला गेटिंग ऑड नंबर, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 3 5। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। तो ये दोनों कैसे इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ये 0। क्लियर ये चीज? नहीं, ये 5 होगा नल सेट, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मान लो मैंने 3 इवेंट्स डिफाइन किया, इवेंट ए 1 2, इवेंट बी 3 4, इवेंट सी 5 6। ठीक है, और अगर यहां पर हम ए यूनियन बी यूनियन सी ये लेते हैं, तो इन तीनों का अगर यूनियन ले तो यूनियन क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6, मतलब सैंपल स्पेस मिल जाएगा। समझ में है कि नहीं? तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा। दैट्स इट। आगे बढ़े, एक्सरसाइज 16.2। हाँ, दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस मिल जाए उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। ठीक है, एक सैंपल स्पेस है मतलब, जैसे ए में 1 2 है और बी में कुछ भी नहीं है, तो दोनों का यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस कहां बनेगा, मतलब यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ये है कंडीशन इसकी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सीधा हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये पूरी एक्सरसाइज इवेंट पे बेस्ड है। ठीक है, अब आपको इवेंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉल्व करना है, ये सॉल्व होगा तो फिर छुट्टी हो जाएगी एक्सरसाइज। बाय बाय। फर्स्ट क्वेश्चन, रिया फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ो। हाँ, तो यहाँ ई और एफ दो इवेंट्स इसने डिफाइन किए। इवेंट ई के एलिमेंट जल्दी बोलो क्या होंगे और एफ के क्या होंगे। ई के बोलो जल्दी, 4, और एफ के 2 4 6। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बताओ, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ जब हम निकालेंगे तो वो वाली वैल्यू क्या आएगी, 4। ये नल सेट नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं? ये नल सेट नहीं है इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव होने की कंडीशन है ना कि कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मानस क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या होंगे, यश जल्दी बोल, एकदम अलर्ट रहो यार, आयुष बोल। 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। इवेंट बी के एलिमेंट क्या होंगे, इवेंट बी है अ नंबर ग्रेटर देन 7, बोल जल्दी। नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इवेंट सी का एलिमेंट अक्षर जल्दी बता। हाँ, एलिमेंट क्या होंगे, 3 और 6।
टोटल 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे 3 और 6 होंगे, ठीक है। इवेंट डी के एलिमेंट क्या होंगे पीयूष विप्लव? 1 2 3, ठीक है। इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे तनिष? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 6, ठीक है। इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे रिया? नहीं, क्या लिखा है? अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा? 3 4 5 6, 3 भी आएगा ना? समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इसके बाद ये सब निकालने बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब बना लोगे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, अच्छा ये बता दो, ये जैसे ये लिखा हुआ है ना ई, ई क्या आया था हमारा? इवेंट ई एक बार बताना तो, एलिमेंट क्या थे इवेंट ई के, पढ़ के बताओ। इवन नंबर ग्रेटर देन 4 6 बस है ना? हाँ, हाँ, और इवेंट एफ क्या था बताना जल्दी से? 3 4 5 6 ऐसा ही था ना? हाँ, अभी मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये क्या होगा? हाँ, पक्का? और कोई? ई और एफ तो हमने बना लिया ना, अब अगर ये पूछ रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा? हाँ, तो पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, मान लो एफ डैश क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये नल सेट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तान्या आयुषी क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, यस सर। ओके। क्वेश्चन 3 चैतन्य पढ़ना। देखो, क्या है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी जिसमें 2 डाइस रोल होते हैं, क्योंकि 36 तो क्या आएगा? 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसको बना के ही सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और अगला आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। टोटल 36 आउटकम होंगे। सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखने का ये तरीका समझो तुम लोग, पहले ये तरीका ध्यान में रखो। इसमें सम कितना आएगा? 2। इसमें सम कितना आएगा? इसमें सम कितना आएगा? 3। ये वाला जो पार्ट है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें सम कितना आएगा? 4। ये वाले में सम कितना आएगा? देखो, ये वाले पूरे जो है इसमें सम कितना आएगा? 5। ये वाले जो पूरे हैं इसमें सम कितना आएगा? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाले में सम कितना आएगा? ये वाले में 7, और ये वाले में कितना आएगा सम? इसमें 8 आएगा ये वाली लाइन में। ये वाली लाइन में कितना आएगा सम? 9 3, ये वाला हो गया, ये वाले पार्ट में सम आएगा 9, ठीक है। और उसके बाद ये वाले में सम आएगा 10, और ये वाले में सम आएगा 11, और लास्ट वाले में सम कितना आएगा? 12। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अभी क्या बोल रहा है? सम 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा होना चाहिए मतलब हम किसको किसको काउंटिंग में लेंगे? 1 2 3 4 5, 5 इधर से हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और टोटल कितने आ जाएंगे? 15। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हम्म।
अच्छा 8 से ज्यादा बोला है ना, तो ये वाली लाइन को नहीं लेंगे हम, ये वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, 6 3 5 4 4 5 और 3 6, ये वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, टू ऑकर ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों में से किसी एक साइड में 2 आना चाहिए, तो आप किसको लोगे? आप देखो किसको किसको ले सकते हो, या तो ये वाला लोगे पूरा, या तो ये वाला लोगे पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? टोटल कितने हो जाएंगे? 11। क्लियर ये? हम्म। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, इवेंट बी हो गया, इवेंट सी क्या बोल रहा है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सम जो है वो कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। नहीं, सुनना, सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए, मतलब 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब सम कितना होना चाहिए, 9 या फिर 12 होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना उसका। तो सम 9 या 12 होना चाहिए, तो वाले काउंट को ले लेना, तो ये वाले हो जाएंगे 9 आ रहा है जिसमें, और ये वाला हो जाएगा जिसमें 12 आ रहा है। क्लियर ये चीज? हाँ, टोटल ये 5 आउटकम्स होंगे। तो आपको इन सब को लिखना पड़ेगा, आपको काउंटिंग नहीं लिखनी है, आपको वो आउटकम लिखने हैं, और वो आपके सेट ए बनेंगे, सेट बी बनेंगे, सेट सी बनेंगे। क्लियर ये चीज? ओके। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ दीज पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर आप देख लोगे किसका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए। ये कंप्लीट कर लोगे ना, ये वाला टास्क आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 पे, तो क्वेश्चन 4 चलो जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में, 3 coins are tossed once, let A denotes 3 head show, B denotes the event 2 head and 1 tail show, C denote the event 3 tail shows, D denote the event a head on first coin, which event are this। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बना देते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मतलब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, ट्रिपल एच, फिर क्या होगा अगला, एच एच टी, एच टी एच, फिर क्या हो जाएगा, टी एच एच, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और लास्ट क्या हो जाएगा, ट्रिपल टी। ठीक है, हाँ। अब आते हैं, सबसे पहले इवेंट ए उसने डिफाइन किया है, तो क्या बोला इवेंट ए के लिए अदिति, 3 हेड शोज, तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या होंगे, ट्रिपल एच, ऐसा ही है ना। इवेंट बी के लिए क्या बोला उसने, जल्दी बताओ, 2 हेड एंड 1 टेल, तो इवेंट बी के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये वाले पूरे आएंगे, यहां से यहां तक, ये तीनों आएंगे ना। हाँ, तो ये तीनों को नोट डाउन कर लेते हैं, एच एच टी, एच टी एच, और ये क्या आ जाएगा, टी एच एच। इवेंट सी जल्दी बोलो, क्या आएगा, 3 टेल, ट्रिपल टी, यही आएगा। इवेंट डी जल्दी बोलो, हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, तो इवेंट डी के एलिमेंट बोलो जल्दी, क्या क्या होंगे, ट्रिपल एच आएगा, पहले में हेड है, डबल एच टी आएगा, पहले में हेड है, एच टी एच भी आएगा, और कौन सा आएगा, एच टी टी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 आएंगे इसमें, जिसमें पहले एच आ रहा है वो चारों को ले लो, ये हो गया। और कुछ है क्या इवेंट? नहीं। अब इसमें बोल रहा है, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो ए और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, यश है, क्यों, हाँ, क्या सेम है, तनेश बता, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, मानस बता, हाँ ये है। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भूल गए क्या, ऐसा 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन,
तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कोई भी कॉमन, मतलब ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। समझ में है कि नहीं? बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? हैं। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? हैं। और सी डी है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस वो भी है। बी डी है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो बी डी नहीं है। ए डी है क्या? नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबको क्लियर हुआ ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में? सिंपल इवेंट। ए और सी सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उस सिंपल इवेंट, ये एक एलिमेंट। ठीक है। कंपाउंड, जो बाकी जो बच गए वो दोनों कौन से? कंपाउंड इवेंट्स। क्लियर सबको? ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने बोल रहा है। हो जाएगा ना वाला क्वेश्चन नंबर 5, तो बना सकते हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये सेम एक्सपेरिमेंट सेम सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं स्टार्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन पढ़ना अक्षर। तो दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं ना, तो दो डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम होंगे टोटल? 36। ठीक है। अब इवेंट वो बड़ा ध्यान से समझना, इवेंट जो डिफाइन कर रहा है, इवेंट ए क्या बोल रहा है जल्दी बोलो। पहले वाले डाइस पे क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है देखो, 2-1, 2-2, फिर क्या होगा 2-3, 2-4 अप टू 2-6, फिर क्या आएगा 4-1, 4-2, 4-3 अप टू 4-6। नेक्स्ट क्या आएगा 6-1, 6-2 अप टू 6-6। ठीक है, इवेंट ए। हाँ आगे बोलना। ऑड ऑन फर्स्ट डाई मतलब क्या हो जाएगा 1-1, 1-2, 1-3 अप टू 1-6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3-1, 3-2 अप टू 3-6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5-1, 5-2 अप टू 5-6। क्लियर यहां तक सबको? हाँ आगे पढ़ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो देखो 1-1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 1-2-2-1 भी नहीं आएगा। ठीक है। 1-3-3-1 भी नहीं आएगा। कौन सा जाएगा? 1-4 आएगा। 1-4-5-1 आएगा। नहीं 1-4 और 4-1, 1-4-4-1 ये आ जाएगा। और 5 किस में आता है? 2-3 भी आएगा ना। इसमें सम कितना आता है? 5 आता है ना। 1-4-4-1 और 2-3 है ना। 3-2 भी आएगा। ठीक है ये भी आएगा। और कौन सा आएगा? हम्म इन सब में सम 5 आता है। अब सम 6 किस में आता है? 5-1, 1-5, ठीक है, 3-3 और क्या है 4-2, 2-4। बस इसमें सम कितना आता है? 6 आता है। अब सम 7 किस में आता है? 6-1, 1-6, 3-4, 4-3, 5-2, 2-5। बस इसके बाद सम 8 किस में आता है? बहुत सारे। ऐसा करते हुए लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 6-6, जिसमें सम कितना आ जाएगा? 12। समझ में है? ये हो जाएगा आपका इवेंट सी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ फर्स्ट पार्ट में। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है ए डैश बताओ क्या होगा। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? पूरे सैंपल्स में से ए वाले को हटा दो, तो ए वाले को हटा दोगे तो बी वाला बचेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ए वो इवेंट है जिसमें पहले इवन आ रहा है, बी वो इवेंट है जिसमें पहले क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो इसको हटा दोगे तो ये वाला बचेगा। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसका सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? नॉट बी। हाँ बताओ। ए जो है वो नॉट बी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव दोनों है। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ए और बी दोनों एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है कि नहीं कैसे पता चलता है? दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, इसलिए दोनों एक्सक्लूसिव। दोनों एग्जॉस्टिव हैं क्या? एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए और बी, ए और बी मतलब यूनियन। तो यूनियन जब लोगे तो किसके बराबर आएगा? गलत। क्या आएगा?
सैंपल स्पेस आएगा। ए यूनियन बी भाई मिला देना है, दोनों को मिला दोगे, यूनियन लोगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट। हाँ ये 0 होगा। ए बट नॉट सी, तो ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ए में से उनको हटाना पड़ेगा जो सी में आ रहा है। समझ गए ना ये चीज? ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ये आपको पूरा करके बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से बाकी सारी चीजें हैं, बना लोगे ना ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, इसको कंप्लीट करना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा चेक करूंगा मैं, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है रेफर टू द क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, ये सब तो हो ही चुका है, ऑलरेडी कर दिया हमने। ओके ये सब कर लेना, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हमने तो देख लिया था ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज रेडी करके रख लेना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और नोटबुक चेक करूंगा आप लोगों की, ठीक है? कुछ डाउट हो तो उसके पहले पूछ लेना मुझसे। ओके थैंक यू। तान्या, आयुषी